बदलते इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से इंसानों पर और जानवरों पर बहुत तरह तरह की बीमारी आती रहती है, जिसकी वजह है मोस्ट डेंजरस वायरस, जो ना तो दिखाई देते हैं और ना महसूस होते हैं, मगर होते हैं बहुत ही डेंजर। वायरस इस दुनिया में बहुत पहले से मौजूद है, जब इस प्लैनेट पर लाइफ भी नहीं थी तब से। जैसे जैसे चेंजिंग आती गई वैसे वैसे नए नए वायरस पैदा होते गए। बहुत से वायरस ऐसे भी हैं जो जानवर में पाए जाते हैं और इंसान में आकर जानलेवा बीमारी दे जाते हैं। इंसान कई सालों से इन वायरस से लड़ता आ रहा है और अभी 2019 में आई कोरोना वायरस की महामारी से तो आप सभी वाकिफ हैं। तो हम बात करेंगे आज उन्हीं वायरस में से 10 सबसे खतरनाक वायरस के बारे में, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रास्ती। वेलकम टू माय चैनल वाइल्ड बीटी। नंबर 10, मार्बर्ग वायरस। 1967 में खोजा गया ये वायरस बहुत ही डेंजर था, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जर्मनी के एक लैब में कुछ साइंटिस्ट के रिसर्च के दौरान ये वायरस लीक हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काम कर रहे कुछ स्टाफ बीमार भी हो गए थे और तब ये वायरस आज़ाद होकर अपने काम को अंजाम देने लगा था। इस वायरस के सिम्टम्स थे तेज़ बुखार आना, बॉडी के पार्ट से ब्लड बाहर आ जाना और भी बहुत कुछ। जितने भी इंसान इस वायरस के चंगुल में आए थे, उनमें से 80% लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। कुछ भी हो, लेकिन कुछ इंसानों की लापरवाही की वजह से कई लोगों को उस टाइम में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नंबर 9, इबोला वायरस। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो ज़्यादातर इंसानों में जानवरों से आते हैं और यह वायरस भी जानवरों से ही इंसानों में आया था। इबोला वायरस का सबसे पहले 1976 में पता चला था, जब कॉन्गो और सूडान में कुछ लोगों की इसकी वजह से मौत हो गई थी। तभी कुछ टेस्ट के दौरान इस वायरस का पता चला था। इस वायरस से इफेक्टेड लोगों में 50 से 70% लोगों की मौत हो जाती है। यह सबसे ज़्यादा 2014 में अफ्रीका में फैला था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इफेक्टेड हुए थे और उनमें से बहुत लोगों की जान भी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वायरस आज भी इंसानों पर हमला करता रहता है। नंबर 8, रेबिस वायरस। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। क्या आप जानते हैं रेबिस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पागलपन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेबिस एक बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है, लेकिन ये एक वायरस है जो सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि जंगली मांसाहारी जानवरों के काटने से भी होती है। यह वायरस उनके सलेवरी ग्लैंड्स में मौजूद होता है और काटने के दौरान उसी घाव से बॉडी में इंटर करता है, जो सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर अटैक करता है। इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। जब ये पूरी तरह से फैल जाए तो मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाता है, और अगर जिसे इस संक्रमित वायरस के जानवर ने काट लिया और उससे तुरंत एंटी रेबिस सीरम की एक डोज जल्द से जल्द दे दी गई तो उसे इफेक्टेड होने से बचाया जा सकता है। और अगर 3 दिन तक कोई इलाज ना किया गया तो उस इंसान को इफेक्टेड होने से बचाना बहुत मुश्किल है और 10 दिन के अंदर उस मरीज की मौत भी हो सकती है। नंबर 7, हंटा वायरस। इस वायरस का सबसे पहले पता चला था 1993 में, जब अमेरिका में एक कपल इससे इफेक्टेड होने से उनकी मौत हो गई थी और फिर कुछ ही महीनों बाद 600 लोग इस वायरस से इफेक्टेड हो गए थे और उनमें से 36% लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये वायरस चूहों से फैलता है। इस वायरस से होने वाली बीमारी के बहुत सिम्टम्स हैं, जैसे सिर दर्द, बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, और अगर वक्त पर इलाज नहीं कराया गया तो संक्रमित इंसान के फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और अंत में उस इंसान की मौत भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं, कोरियाई जंग के दौरान 3000 सैनिक इस वायरस से इफेक्टेड हुए थे और 12% सैनिकों का काम तमाम इसी वायरस ने कर दिया था। नंबर 6, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी हमारे नाक, गले और फेफड़ों में ज़्यादा असर करता है। इसे आमतौर पर फ्लू भी कहा जाता है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है।
आपको बता दें कि इस वायरस की वजह से हर साल पूरी दुनिया में लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और जब भी ये वायरस फैलता है तो इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये एक नया इन्फ्लुएंजा वायरस तैयार हो जाता है जो महामारी फैलाता है। जैसे 1918 में आया हुआ ये वायरस जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, इसकी वजह से लगभग दुनिया की 40% आबादी बीमार हो गई थी जिसमें करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इसलिए अगर इन्फ्लुएंजा का कोई नया वायरस आता है तो वो कई ज़्यादा तबाही मचा देता है। नंबर 5, डेंगू। ये एक ऐसा वायरस है जो डेंगू मच्छरों से होता है। ये बहुत ही डेंजरस वायरस होता है जिसकी वजह से हर साल 50 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है और अभी भी दुनिया की 40% आबादी उस जगह पर रहती है जहां सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छर पनपते हैं। ये वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इफेक्टेड लोगों का जल्द से जल्द इलाज शुरू ना किया गया तो उन्हें इबोला हेमोरेजिक फीवर हो जाता है और इसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इस वायरस के बारे में सबसे पहले 1950 में मालूम पड़ा था जब यह फिलीपींस और थाईलैंड में फैला था। नंबर 4, रोटा वायरस। ये वायरस बच्चों में बहुत तेज़ी से फैलता है जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। इसकी वजह से बच्चों को डायरिया और निमोनिया हो जाता है जिससे वे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इस बीमारी में बॉडी में पानी की बहुत कमी हो जाती है। ये वायरस मुंह से बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। ये वायरस गंदगी में पैदा होते हैं। इस वायरस की वजह से विकसित देशों में तो नहीं बल्कि विकासशील देशों में हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस वायरस की वजह से 4 लाख बच्चे मारे जाते हैं। इसलिए अपने घर को और अपने आसपास वाली जगह को साफ रखें ताकि कभी भी किसी भी वजह से बच्चों को ये वायरस असर ना करे। नंबर 3, सार्स वायरस। चीन के गुआंगडांग से 2003 में फैलने वाला ये वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया था। इस वायरस की वजह से 26 देशों में करीब 80,000 लोग 2 साल में संक्रमित हुए थे जिनमें से 770 लोगों के करीब मौत हुई थी। अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला वायरस कोरोना जिसे होने वाली महामारी को तो आप सभी ने देखा है। क्या आप जानते हैं रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि ये सार्स वायरस कोरोना वायरस के पूर्वज है। सार्स वायरस ने कुछ साल पहले तबाही मचाई थी मगर उससे काम नहीं चला तो ये कुछ साल बाद और भी ज़्यादा ताकतवर बनकर कोरोना वायरस के रूप में आया है। नंबर 2, मार्स वायरस। यह वायरस सबसे पहले सऊदी अरब में 2012 में फैला था और फिर उसके बाद ये 2015 में कोरिया में आया था जिसके वजह से कई जाने गई थी। यह भी सार्स और कोरोना फैमिली का मेंबर है। यह वायरस ऊंट के जरिए इंसानों में आया था। इस वायरस से होने वाली बीमारी भी सार्स और कोरोना की तरह होती है जो डायरेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। इसकी वजह से निमोनिया हो जाता है और मरीज को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। इस वायरस से संक्रमित लोगों में 30 से 40% लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 1, कोरोना वायरस। अब बारी आती है सबसे खतरनाक वायरस की जिसे आज की जनरेशन बहुत अच्छे तरह से जानती है। इस वायरस की वजह से लोग कई महीनों तक अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था इस वायरस से होने वाली महामारी के वक्त। यह खतरनाक वायरस चीन के वुहान सिटी के सी फूड मार्केट से फैला था और अब तक ये लगभग दुनिया के सभी देशों में फैल चुका है, कहीं कम तो कहीं बहुत ज़्यादा। इस वायरस से संक्रमित लोगों में इसके इफ़ेक्ट 2 से 14 दिनों में दिखाई देते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल होते हैं जैसे बुखार आना, गले में खसखसाहट होना, सर दर्द होना, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं मरीज़ काफ़ी बीमार होने लगता है। इस वायरस से इफ़ेक्टेड लोगों को सबसे अलग रखा जाता है क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है। इस वायरस की वजह से अब तक करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक वायरस जो अपने अपने टाइम में काफ़ी तबाही मचा चुके हैं और अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इन्हीं वायरस की वजह से बच्चों को इतने टीके लगवाए जाते हैं। वायरस तो हर जगह मौजूद है जिसे हम देख भी नहीं सकते, इसलिए तो ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।